प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। फिर से आपने प्रभु जी हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का बाइबल स्टडी प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो कार्य प्रभु जी आज आप हमारे बीच में करना चाहते हैं, जो वचन से आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, उसको सीखने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से प्रभु जी आपने पहुँचने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु जी आज का ये बाइबल स्टडी प्रभु जी आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। पिछले हफ्ते और जो हफ्तों में हम लोग बाइबल स्टडी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बारे में हमने क्या किया, बाइबल स्टडी किया। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह स्वर्ग तो चले गए, लेकिन स्वर्ग में जाके यीशु मसीह क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ को हम समझेंगे। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, यीशु मसीह के जन्म को, यीशु मसीह के मृत्यु को और यीशु मसीह के दूसरे आगमन को ज़्यादा क्या देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह आज क्या कर रहे हैं। तो क्या यीशु मसीह निष्क्रिय हैं? अब वो क्या कर रहे हैं, वो सवाल उठता है जब हम यूहन्ना 14 उसका 2 पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 2, वहाँ पे लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अभी जब स्वर्ग में हैं, तब वो हमारे लिए मकान बना रहे हैं, हमारे लिए मकान तैयार करने में समय गुजार रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कामों में से एक है। लेकिन इस सेवकाई के अलावा यीशु मसीह मध्यस्थता की सेवकाई में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। सिर्फ यीशु मसीह घर ही नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपके और मेरे लिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। जब हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, उसके लिए हम क्रिसमस मनाते हैं, हम एक दिन उसको देते हैं। एक दिन हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, गुड फ्राइडे के दिन इकट्ठा होते हैं, हम याद करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। वहीं पे एक दिन हम रिजरेक्शन डे मनाते हैं, बहुत सारे लोग उसको ईस्टर बोलते हैं। उस दिन हम यीशु मसीह के जी उठने को हम क्या करते हैं, हम स्मरण करते हैं। लेकिन यीशु मसीह वर्तमान में जो कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें क्या करना है, हर दिन स्मरण करना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, या आसान भाषा में बोले तो वकालत कर रहे हैं। जब हम पाप करते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के सामने एक कोर्ट में जैसे वकील हमारे लिए केस लड़ता है, वैसे यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते हैं, दिन ब दिन पिता परमेश्वर से हमारे लिए याचना करते हैं। तो आज अगर हम जीवित हैं और हम सोचते हैं कि मैंने तो इतना पाप किया, मैं तो इतना पाप में क्या बोलते जी रहा था, मैं गलती किया, फिर भी परमेश्वर ने मुझे एक और दिन दिखाया, तो इसमें हमारी कोई घमंड की बात नहीं है, बल्कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, हमारे लिए याचना अर्पित कर रहे हैं, याचना करते हैं, इस वजह से हम जीवित हैं। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, तब यीशु मसीह का जो कार्य था वो पृथ्वी पर यीशु मसीह पूरा करके गए हैं। जब हम जॉन 19 वर्स 30 पढ़ते हैं, यूहन्ना 19 उसका 30, वहाँ लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण
त्याग दिया। क्रूस पर जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तब यीशु मसीह ने अपना पूरा काम को समाप्त किया। यीशु मसीह ने उद्धार का जो कार्य था उसको पूर्ण किया। और अलग शब्द में कहा जाए तो पाप को यीशु मसीह ने सही रूप से और सही ढंग से यीशु मसीह ने क्रूस पर निपटाया। मतलब उसके बाद यीशु मसीह को फिर से पाप के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक ही बार यीशु मसीह ने वो कार्य किया क्रूस पर और वो हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण किया। तो अगर कोई बोलता है कि यीशु मसीह का काम अधूरा है तो वो वैसा नहीं है। यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना कार्य पूरा किया। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, यीशु मसीह ने एक पुरोहित या एक याजक बनने की पूरी शर्तों को पूरा किया। आज यीशु मसीह जब स्वर्ग में है, हमारे लिए एक याजक का काम कर रहे हैं। याजक भी क्या था? पुराने नियम में मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक व्यक्ति था जो मनुष्य लोगों का जो पाप करते थे उनके लिए वो बलियों को करता था और उनके लिए वो क्या करता था? वो बीच में खड़ा होता था। तो जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी याजक बनने के पूरे शर्तों को पूरा किया। याजक बनने का जो पहला शर्त होता है वो ये है कि वो पुरुषों के बीच में से लिया गया होना चाहिए। और जब हम हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह भी हम सब के बीच में से चुने गए हैं। वो खुद भी एक कौन थे? मनुष्य थे। तो यहाँ लिखा है क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए तो वो मनुष्य की नाई आए और परमेश्वर ने वो जो चुनने के लिए जो विशेषता चाहिए वो यीशु मसीह में थी। दूसरा, जब याजक को चुना जाता है तो चुनने के पहले उसको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। जैसे हमारे कलीसिया में अगर कल फ्यूचर में कल कोई और पास्टर को हम चुनेंगे, हम उसको क्या करेंगे? हम उसको नियुक्त करेंगे। तो यीशु मसीह को भी नियुक्त किया गया था। जब हम हिब्रूज 3 वर्स 2 पढ़ते हैं, इब्रानियों 3 उसका 2, वहाँ लिखा है जो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने नियुक्त किया और परमेश्वर के लिए यीशु मसीह विश्वास योग्य था। तो वहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे याजक विश्वास योग्य रहना है, वैसे यीशु मसीह भी विश्वास योग्य रहते हैं। तीसरा, एक याजक को परमेश्वर के द्वारा कार्य करने के लिए बुलाया जाता है या चुना जाता है। वैसे ही यीशु मसीह भी परमेश्वर के द्वारा एक कार्य के लिए वो चुना गया। जब हम हिब्रूज चैप्टर 5 वर्सेस 4 और 5 पढ़ते हैं, इब्रानी 5 उसका 4 और 5 वहाँ लिखा है, और ये आदर का पद कोई अपने आप ही नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो याजक के कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर ने नियुक्त किया था। चौथा चीज़ जो याजक के लिए परमेश्वर की ओर से होता है कि वो परमेश्वर से संबंधित चीज़ों में सेवा करे। तो यीशु मसीह भी परमेश्वर की ओर से
परमेश्वर के काम करने के लिए, सेवा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। जब हम हिब्रूज 2:17 पढ़ते हैं, जब हम इब्रानियों 2 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो एक याजक जो था वो क्या करता था, वो जो परमेश्वर का जो संदूक जहाँ पे रखा जाता था वहाँ पे जाके लोगों के लिए प्रायश्चित करता था। और यीशु मसीह भी क्या हुआ, हमारे लिए महायाजक बना और हमारे पापों के लिए वो क्या करता है, प्रायश्चित करता है। पांचवा हम देखते हैं कि यीशु मसीह पापों के लिए उपहार और बलिदान बना। एक याजक जो है वो क्या करता है, बलिदान के रूप में लोगों का जो भेड़ बकरियों को वो लाते हैं उसको क्या करते हैं, बलि करते हैं। वैसे ही यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए क्या किया, बलिदान दिया। जब हम फिर से हिब्रूज 5:1 पढ़ते हैं, इब्रानियों 5 उसका 1, वहाँ लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। तो यीशु मसीह ने अपने आप को एक भेंट के तौर पे और पाप बलि के तौर पे क्या किया, अपने आप को अर्पित किया। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट देखे कि यीशु मसीह ने याजक होने के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों को यीशु मसीह ने पूरा किया। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पुराने नियम में मूसा का भाई, उसका नाम था हारून, और हारून जो था, हारून को परमेश्वर ने इस्राएलियों का पहला याजक करके नियुक्त किया। और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह भी हारून की नाई एक याजक बनाया गया। याद रखो प्रियो कि पृथ्वी पर यीशु ने कभी भी याजक के रूप में कार्य नहीं किया। वो कभी भी परम पवित्र स्थान में कभी प्रवेश नहीं किए, लेकिन हारून और यीशु मसीह दोनों ने लोगों के लिए कुर्बानी दी। हारून लोगों के लिए पाप बलि के लिए बकरे को, मेमने को, मेंढों को बलि करता था, लेकिन यीशु मसीह ने सार्वजनिक रूप में कलवरी में स्वयं को अर्पित किया। दोनों ने लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट हुए। हारून परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों के लिए प्रकट होता था, यीशु मसीह भी परमेश्वर की उपस्थिति में आपके और मेरे लिए आज उपस्थित हैं। हारून परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद देता था और यीशु मसीह भी हम सबको क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हारून एक आदमी के रूप में जन्मा, जिया और मर गया, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जिए, बढ़े, लेकिन परमेश्वर में हमेशा के लिए वो आज भी जीवित हैं और क्या कर रहे हैं, हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। तो यीशु मसीह हारून जैसे मरे हुए नहीं हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आज भी हारून की हड्डियां पड़ी है, लेकिन यीशु मसीह की हड्डियां नहीं हैं, क्योंकि वो जी उठा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जिस तरह हारून को परमेश्वर ने इस्राएलियों का याजक बनाया, वैसे ही हमारा याजक मलकीसदक की नाई यीशु मसीह बन गया।
प्रश्न ये उठता है, यीशु मसीह अब हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट होता है, पर वो किधर है? पहला प्रश्न है कि यीशु मसीह कहाँ है, किस जगह पर है? उसका उत्तर है कि यीशु मसीह स्वर्ग में है। जब हम प्रेरितों के काम 7 उसका 55 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस 55 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखकर। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्तिफानुस मरने के पहले जब लोग उसको पत्थर मार रहे थे और वो मर रहा था, स्तिफानुस ने यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखा। मतलब यीशु मसीह आज कहाँ पे है? स्वर्ग में है। सवाल ये होता है कि किसके लिए? अगर यीशु मसीह आज स्वर्ग में है तो किसके लिए वो स्वर्ग में है? उत्तर है हमारे लिए। आज यीशु मसीह स्वर्ग में है। जब हम हिब्रूस 9:24 पढ़ते हैं, इब्रानी 9 उसका 24 वहाँ लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, परंतु स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। किसके लिए? हमारे लिए। तो आज अगर यीशु मसीह स्वर्ग में है, तब हम सोचते नहीं यीशु मसीह तो अपना अच्छे से जीने के लिए स्वर्ग चलेगा। नहीं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए तो 33.5 साल यीशु मसीह हमारे लिए जिए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। अब जब आज यीशु मसीह स्वर्ग में है तो भी हमारे लिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? आज स्वर्ग में है। तो यीशु मसीह जब स्वर्ग में है तो वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? दलील दे रहे हैं। यीशु मसीह हमारे लिए याचना कर रहे हैं। जब हम पाप करते हैं तब यीशु मसीह परमेश्वर के सामने हमारे लिए एक वकील की नाई लड़ते हैं। लड़ने का मतलब ऐसा नहीं है हाथापाई करते हैं, लेकिन जैसे एक वकील जज के सामने जाके वार्तालाप करता है, बात करके अपने जो जिसने उसको हायर किया है उसको, क्लाइंट को बचाने की कोशिश करता है, वैसे ही यीशु मसीह जब हम पाप करते हैं हमारे लिए परमेश्वर के सामने क्या करता है? दलील देता है। लेकिन सवाल ये होता है किस आधार पर? जब एक वकील हमारा लड़ाई लड़ता है तब वो सबूतों की आधार पर हमारा लड़ाई लड़ता है, और उसने वो करने के लिए उसने लॉ की पढ़ाई की है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे लिए दलील देता है, उसका आधार जो है वो उसका खुद का लहू है, उसका खुद का खून है। जब हम इब्रानियों 9 उसका 12 पढ़ते हैं, हिब्रूस 9 वर्स 12 वहाँ लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्या लिखा है? अपने ही लहू के द्वारा। तो अगर आज यीशु मसीह आपके और मेरे लिए दलील देता है तो अपने ही लहू के द्वारा। तो जब परमेश्वर बोलता है मैंने इसको 98 बार मौके दिए, ये एक ही पाप करता है, ये एक ही पाप करती है, तब यीशु मसीह क्या बोलता है? आपको इसको एक और मौका देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पापों के लिए मैंने अपने लहू को बहाया है। इसके पापों के लिए मैंने अपना लहू को ज़मीन पर उंडेला है। तो इसीलिए हम समझना है कि यीशु मसीह आज हमारे लिए क्या कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये दलील जो है वो कितने वास्तविक है। वास्तविक मतलब सही है कि नहीं है। तो पहला जो दलील वो देते हैं इसलिए
कि लोगों को कृपा मिले जो ज़रूरतमंद है। अगर यीशु मसीह दलील नहीं देंगे तो जब हमें ज़रूरत होगी तब हमें कृपा नहीं मिलेगी। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 9 पढ़ते हैं, 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 9, वहाँ लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। तो यीशु मसीह के दलील का उद्देश्य पहला जो है कि लोगों को कृपा मिले जो ज़रूरतमंद है। अगर हम ज़रूरतमंद हैं तो हमें अगर कृपा चाहिए तो यीशु मसीह हमारे लिए दलील करता है। दूसरा, कमज़ोरों को ताकत देने के लिए। जब हम हमारे जीवन में कमज़ोर हो जाते हैं तब हमें ताकत देने के लिए यीशु मसीह क्या करते हैं? दलील देते हैं। जब हम यूहन्ना 17 उसका 11 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 17 वर्स 11, वहाँ लिखा है, मैं आगे को जगत में ना रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता। अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। तो यहाँ पे हम यीशु मसीह को देखते हैं, हमारे लिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से याचना कर रहे हैं। तो दूसरा कारण जो यीशु मसीह हमारे लिए दलील देता है, ताकि हम जब कमज़ोर होते हैं हमें परमेश्वर ताकत देने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, कि हम पाप और प्रलोभन से बचे रहे। इसीलिए परमेश्वर के सामने यीशु मसीह हमेशा दलील देते हैं। जब हम यूहन्ना 17 उसका 15 पढ़ते हैं, जॉन 17 वर्स 15, वहाँ लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। और दुष्ट जो है वो क्या करता है? दुष्ट हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है, दुष्ट हमसे पाप करवाता है। तो उस दुष्ट से बचने के लिए क्या करता है? यीशु मसीह परमेश्वर से हमेशा विनती करता है। तो बहुत बार हमारे जीवन में जब हम कुछ गलत करने जाते हैं या हम सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे, गलत करेंगे, तब बहुत बार वो करने के पहले ही यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम वैसा ना करें। इसलिए हमारे जीवन में हम बहुत सारे पापों में नहीं गिरते। हो सकता है आपके जीवन में आपके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं होगा, कहने के लिए माता पिता नहीं होंगे, भाई बहन नहीं होंगे, हो सकता है आपके पासबान नहीं प्रार्थना करते होंगे आपके लिए, आपके भाई बहन मसीह में प्रार्थना नहीं करते होंगे। लेकिन हम हमेशा एक चीज़ को हमें समझना है कि कोई व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करे या ना करे, यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करता है। वो हमें समझ के साथ में हमें हर दिन जीना है। तो जब हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है जो हमारे समझ से परे है, ऐसा कोई चीज़ होता है कि जो हमने सोचा नहीं कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है और अच्छा होता है, तब हमें समझने का ज़रूरत है कि ये यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना किया है। क्योंकि यीशु मसीह को हमारा वर्तमान, हमारा भूतकाल और हमारा भविष्य मालूम है। तो उसके अनुसार क्या करते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। चौथा कारण जो यीशु मसीह हमारे लिए दलील देते हैं वो ये है कि जब हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे तो हमें क्षमा किया जाए। इसीलिए यीशु मसीह क्या करते हैं? हमारे लिए पापों के लिए माफ़ी के लिए दलील देते हैं। जब हम 1 जॉन
चैप्टर 1 वर्स 9 पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1 उसका 9 वहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जब हम हमारे पापों को मानते हैं तब वो परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे ओर से क्या करता है? दलील देता है। पांचवा कारण यीशु मसीह जो हमारे लिए दलील देता है कि हमारे पास मसीह के लिए गवाही देने की शक्ति हो। हम सबको गवाही देने के लिए परमेश्वर ने चुना है, लेकिन वो गवाही देने के लिए हम सबके पास में क्या होना है? शक्ति होना है। हर एक जन स्टेज में आके गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास में उसका अनुग्रह होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमको क्या लगता है, हम तैयार नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें भरता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है और हम धीरे धीरे यीशु मसीह के बारे में हम क्या कर पाते हैं? लोगों को बता पाते हैं। जब हम प्रेरितों के काम 1 उसका 8 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 वहाँ लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा, तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, और जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा हमको मिलता है, धीरे धीरे वो हमको क्या करता है? पहला साइन जब कोई व्यक्ति में पवित्र आत्मा आता है, वो पहला साइन चिन्ह चमत्कार नहीं होता है, वो पहला साइन उसमें आता है, वो है बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब हियाव। पहले वो व्यक्ति डरपोक होगा, वो बोलेगा मैं कैसे किसी को यीशु मसीह के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा हमें मिलता है, हम यीशु मसीह के बारे में बिना डरे लोगों को बता पाते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया और यही यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या करेगा। और छठा चीज़ जो यीशु मसीह दलील देते हैं कि हम मसीह के स्वरूप में सदृश्य में बने। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर के सामने हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम रोमियो 8 उसका 29 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। तो यीशु मसीह हमारे लिए दलील देता है ताकि हम उसके जैसे बन पाए, मसीह के जैसे हम और बन पाए, ताकि हमारे बोलचाल में, चाल चलन में, रहन सहन में क्या हो? मसीह दिखने पाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उद्देश्य क्या है? अगर यीशु मसीह हमारे लिए दलील देता है, हमारे लिए याचिका देता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है जीवन को बनाए रखने के लिए, मतलब आपको और मुझे हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए। जब हम हिब्रूस 9:24 पढ़ते हैं, इब्रानी 9 उसका 24, वहाँ लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो परमेश्वर का यीशु मसीह का पहला उद्देश्य, जब वह हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं कि हमारे जीवन बने रहे, उसका जीवन हमारे जीवन में बना रहे। दूसरा, हम बुराई से बचे रहे, हम एक पवित्र जीवन जी पाए, एक साफ जीवन जी पाए। जब हम मसीह में हैं
तब हमारा कैरेक्टर जो है वो बहुत साफ होना बहुत आवश्यक है। अगर आप मसीह में हो और आप बोलते हो कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ और मैं यीशु मसीह की इच्छा से चलता हूँ, और अगर हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र खराब है, तो हम अपने आप को मसीही नहीं कह सकते। क्योंकि यीशु मसीह क्या था? पापहीन था। लेकिन वचन कहता है कि ये जानते हुए कि हम पापी हैं, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह जानता है कि हम पापी हैं कि हमको सर्टिफिकेट मिला है कि हम पाप करते जाएं। एक मसीही व्यक्ति को हमेशा, हर समय, हर घंटे, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, 24 घंटे, 365 दिन पवित्र जीवन जीने की लालसा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर में जैसे ही आपको मौका मिलता है, अगर आपके माता पिता कहीं जाते हैं और सबसे पहले आपकी इच्छा ऐसी चीज़ करने के लिए होती है जो पापी है, ये जो पाप में है, तो वो आपके चरित्र को बताता है। लेकिन जब आपके अंदर में एक इच्छा होती है कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना है, जो समय मुझे मिला है मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे एक अच्छा पिता बनना है, मुझे एक अच्छा पति बनना है, मुझे एक अच्छा क्या बोलते हैं ब्रदर इन लॉ बनना है, दामाद बनना है, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे तैयारी करना है, मुझे एक अच्छा विटनेस बनना है कि मैं यीशु मसीह के बारे में अपने दोस्तों को बता सकूं। जो मेरे दोस्त जो अलग विश्वास में हैं, मैं उनको किस प्रकार यीशु मसीह के बारे में बता सकूं। कि हमारी सोच को अगर हम 5 मिनट सोचेंगे या समझेंगे, तब हमको समझ जाएगा कि क्या मैं पवित्र जीवन जीने की इच्छा रखता हूँ या मैं दुनिया के अनुसार जीने की इच्छा रखता हूँ। सिर्फ 5 मिनट हमको बैठना है और हमारी सोचों को क्या करना है? एग्जामिन करना है। हमको समझ जाएगा हम कितने पानी में हैं। तो यीशु मसीह का दूसरा कारण है जो यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में दलील देता है ताकि हम पवित्र जीवन जी सकें। और तीसरा, ताकि हमें अनुग्रह और सहायता मिले। जब हम हिब्रूज 4:15 और 16 पढ़ते हैं, इब्रानियों 4 उसका 15 और 16 वहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। आज हम परमेश्वर के सिंहासन के पास कभी भी जा सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद है। अगर यीशु मसीह वहाँ मौजूद नहीं रहते तो हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। आज हम जब खाना बनाते हैं, हम नहाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक बल्ब लगाते हैं, एक कांच फिट करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम एकदम से क्या करते हैं? अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। हमें किसी पासबान की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर के पास जाने की। हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर के पास जाने की। ऐसा नहीं है कि अगर आप जब तक नहाओगे नहीं, नंगे पैर नहीं रहोगे, ऐसे ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, ऐसे ऐसे नहीं रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो जैसे जहाँ पे हो, आप अब्बा पिता करके उसको पुकार सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद है। और हमें डर के नहीं आना है।
16वां वचन क्या करता है? अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर। हियाव बांधकर मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है? बोल्डली। हमको प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, या हम जिसके लिए काम करते हैं मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, हम क्या करते हैं? हम थोड़े डरे रहते हैं कि मेरे को छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे ये डांट देंगे कि नहीं डांट देंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद है। और चौथा उद्देश्य जो यीशु मसीह का है, हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए, ताकि आप और मैं जब हम इस पृथ्वी पे कुछ काम करते हैं या हम प्रार्थना करते हैं, उसमें हमें क्या मिले? जीत मिले। जब हम हिब्रूज 2:17-18 पढ़ते हैं, इब्रानियों 2 उसका 17 और 18 वहाँ लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा को क्या किया? उठाया, ताकि जब हम परीक्षा में होके गुजरे तब वो हमारी सहायता कर सके। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं क्या करें? हम जीतें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम हमारे लाइफ में फेल हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम जो कुछ भी काम करें उसमें हमारा लॉस हो। लेकिन जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तभी वो चीज़ें हमारे जीवन में अच्छे से वो चीज़ होगी। वरना क्या होगा? हम बड़े बड़े चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अपने जीवन में फेल होते जाएंगे। आखिर में यीशु मसीह जो है वो हमारा वकील है स्वर्ग में, हमारा तरफ से हमको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारा आरोप लगाने वाला भी एक है, उसका नाम है शैतान। जैसे यीशु मसीह हमारे लिए वकालत करता है, वहीं पे सिंहासन के सामने शैतान भी है जो हमारे बारे में बुराई करता है। जब हम चर्च सर्विस में हम उसके बारे में हम देखेंगे तो हम देखते हैं शैतान भी क्या करता है? आरोप लगाता है। और यीशु मसीह वहाँ से हमें डिफेंड करता है। बहुत से आरोप जो शैतान हम पे लगाता है वो 98% सही रहते हैं। देख, तेरे बेटे ने गॉसिप किया, देख उसने चुगली की, देख उसने शराब पिया, देख उसने व्यभिचार किया। तो परमेश्वर को बोलता है, देख अब तो तुझे इसको मौका नहीं देना चाहिए। फिर यीशु मसीह खड़ा होता है, नहीं, ये मेरा बेटा है, मैंने इसके लिए लहू बहाया। ये मेरी बेटी है, मैंने इसके लिए लहू बहाया, एक और मौका देना चाहिए। और जब वो तराजू में शैतान की वकालत होती है तो भारी होता है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह बोलता है मैंने इसके लिए लहू बहाया, और लहू का एक कतरा उस तराजू पे गिरता है, यीशु मसीह का तराजू नीचे आता है और शैतान हार जाता है। तो जिस तरह शैतान हमारे लिए दिन ब दिन हमारा आरोप लगाता है, वैसे ही यीशु मसीह भी वहाँ पे हमारे लिए क्या कर रहा है? वकालत कर रहा है। बहुत बार हम पाप करके सोने चले जाते हैं। कभी आपने सोच के देखना, मोस्टली मनुष्य पाप करता है और उसके बाद सोने चला जाता है, लेकिन शैतान सोता नहीं है।
वो सीधा सिंहासन के पास जाता है। और जब वो सिंहासन के पास जाता है कि देख देख उसने ये पाप किया, ऑलरेडी वहाँ पे महायाजक की नाई यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा रहता है कि जब शैतान एक वार करेगा उसके बच्चों पे, वो वहाँ पे खड़े होके हमें क्या करेगा, हमें बचाएगा। क्योंकि यीशु मसीह हमारा क्या है, महायाजक है, एक वकील के नाई। जब हम पहला यूहन्ना 2:1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वचन कहता है हम पाप ना करें, लेकिन वचन जानता है हमसे पाप होगा। तो जब हमसे पाप होगा तब हमें क्या करना है, ये जानना है कि स्वर्ग में हमारा एक सहायक है, दलाल नहीं, सहायक है। आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में आपको दलाल मिलेंगे, और दलाल क्या बोलेगा, तू मुझे पैसा देगा तो मैं तेरा काम करूंगा। लेकिन स्वर्ग में दलाल नहीं है, हमारा सहायक है, धार्मिक यीशु मसीह। आम यीशु मसीह नहीं, धार्मिक यीशु मसीह। इंग्लिश में लिखा है राइचियस, पवित्र यीशु मसीह। तो जब हम पाप करते हैं तो वे अपने समाप्त कार्य और कलवरी के आधार पर हमारे लिए याचना करता है। जब हमसे पाप होता है, जो कलवरी पे यीशु मसीह ने हमारे लिए जो सहा, जो कार्य को पूरा किया, उस कार्य के आधार पे यीशु मसीह क्या करता है, हमारे लिए याचना देता है। इसीलिए जब हम पिता से क्षमा मांगते हैं तब पिता हमसे क्या करता है, हमें क्षमा करता है। जब हम रेवलेशन 12:10 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:10, वहाँ लिखा है, हम आखिरी का एक पढ़ेंगे, क्योंकि से पढ़ेंगे नीचे, सेकंड लास्ट, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। किसके बारे में कहता है, शैतान के बारे में। क्या लिखा है वहाँ पे, रात दिन। हम जब सोते भी हैं तब भी शैतान हमारे खिलाफ आरोप लगाता रहता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह क्या है, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला है। जब हम लूका 22 उसका 31 पढ़ते हैं, लूक 22:31, वहाँ लिखा है, शिमोन, हे शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह के मरने के पहले शैतान पतरस को मांगता है, लेकिन यीशु मसीह क्या करता है, पतरस के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन पतरस यीशु मसीह को 3 बार नकारता है, लेकिन उसको जब उसकी गलती समझ में आती है, वो क्या करता है, माफ़ी मांगता है और यीशु मसीह के पास वापस आता है। लेकिन अगर यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना नहीं करते तो उसका भी अंत जूडस इस्करियोत जैसा होता, क्योंकि उसको भी गिल्ट होता कि मैंने यीशु मसीह को 3 बार नकारा। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना किया तब वो बच पाया। हमारे जीवन में भी प्रियो, हमारी ओर से यीशु मसीह भी आज भी, अभी भी, वर्तमान में मध्यस्थता का सेवकाई कर रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हर एक वो प्रलोभन जो आने वाले हैं हमारे जीवन में, पहले से वो उसके लिए प्रार्थना करता है।
अगर हम जयवंत जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि हम में कुछ खास बात है। मेरे उपवास के वजह से, मेरे प्रार्थना जीवन के वजह से, या मैं कलीसिया में समय पे आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ये सब चीज़ों के वजह से नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए हम आज यहाँ पे उपस्थित हैं। हम अच्छे हैं, भले चंगे हैं, और उसके कार्य के लिए हम जी पा रहे हैं। आज हम में से जो भी यहाँ बैठा है, जो हमें यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं, हर एक जन अगर आज यहाँ पे है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना किया है। क्योंकि शैतान हमेशा हमें नष्ट करने, चोरी करने, घात करने की कोशिश करता है, लेकिन यीशु मसीह हमें बचाता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में आपने कुछ समय बैठने के लिए हमें मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे लिए स्वर्ग में मकान तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे लिए मध्यस्थता भी कर रहे हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हम एक ऐसा जीवन जीने में मदद कर कि आपकी मध्यस्थता व्यर्थ ना होने पाए, बल्कि आप जो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, उस मध्यस्थता को मद्देनज़र रखते हुए, स्मरण करते हुए, अपने जीवन के आखिरी सांस तक चलने के लिए हम सबको मदद करिए। जो वचन हमने सुना है, उस वचन के आधार पे चलने के लिए, आप जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, उसको स्मरण करते हुए जीने के लिए हम सबको मदद करिए। कोई भी शैतान आके इस वचन को चुराने ना पाए। आपके लहू के बाड़े में इस वचन को डालते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।